अल्लाह इंसान क्यों, पता है फरिश्तों से बड़ा क्यों है इंसान? क्यों फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया है? अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त है, इकराम, इकराम इज़ अ वेरी बिग थिंग। सोचो अल्लाह इज़्ज़त करते हैं। तमाम तारीफ़ें, तमाम दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ़ अल्लाह की है। जब मोहब्बत होती है तो क्या होता है? को आखिरी खुतबा जो था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उसकी हर एक वर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर मैन एंड वुमेन हु इंगेज मच इन गॉड प्रेज, और जो जिक्र करते हैं, जो बार बार अल्लाह का जिक्र करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह है, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार हैं, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है। नींद ना आए तो आप अस्तगफिरुल्लाह बोलती रहें, सुबहान अल्लाह कहती रहें, आपको नींद आ जाएगी। मतलब बार बार अल्लाह को याद करो। अल्लाह जो है ना, मैंने कहा ना, अल्लाह सेंटर पॉइंट होना चाहिए हमारी लाइफ का। एंड फॉर दोज हु हैज़ गॉड प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस एंड अ ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है। और ऐसे भी मैन एंड वुमेन जिनको अल्लाह सुब्हान तआला ने माफ़ी करी है। माफ़, अल्लाह को माफ़ करना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि ऐसा कहते हैं, इसके लिए एक हदीस है कि जब किसी शख्स से कुछ गुनाह होता है, ठीक है, तो जब वो अल्लाह के पास वापस आता है ना, तो वो कैसा फ़ील होता है, उसको एक इंसिडेंट के थ्रू बताया है कि एक आदमी है, उसके पास है ना, एक ये हदीस है जो मैं बता रही हूँ, हदीस का मफ़हूम है, मतलब एक आदमी है और उसके पास है ना, एक ऊँट है, उसके ऊपर जो है ना बहुत सारा सामान लगा हुआ है, खाने का, पीने का, पानी, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, पूरा लदा हुआ सामान है। इतने में क्या हुआ कि ना कोई तूफ़ान आया, कोई चीज़ है, तो वो ऊँट जो है ना वो गायब हो गया। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ, आदमी ने देखा तो उसका वो ऊँट नहीं मिल रहा। अब वो ढूँढता जा रहा है, ढूँढता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब धूप बढ़ रही है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, अब उसे प्यास लग रही है, उसे भूख लग रही है। अब उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, मतलब 1 दिन पूरा गुज़र गया। वो 1 दिन से भूखा-प्यासा, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है अब धीरे-धीरे, आप ये समझो, ठीक है। उसको वो ऊँट ही नहीं मिल रहा, अब कुछ, अब तो ख़ैर मिल भी नहीं सकता, अब तो चला ही गया, वो पता नहीं कहाँ ही होगा। पूरा 1 दिन गुज़र गया, 1 रात गुज़र गई। अब इस आदमी, ये भूखा-प्यासा आदमी, ही इज़ अबाउट टू डाई अब, डाई ऑफ हंगर और प्यास और सब, मतलब। इसने कहा अब तो लाइफ़ नहीं बचनी, कुछ नहीं होगा अब मेरा। अब जैसे ही वो मरने के करीब होता है, उस वक़्त उसे अगर वो ऊँट मिल जाए, खाने और पानी के साथ, तो उसे कितनी खुशी होगी। तो इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि उसको कितनी खुशी होगी, जो एक भूख से मर रहा है इंसान, उसके सामने खाना और पानी आ जाए, उसको उसका ऊँट मिल जाए वो। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इस शख्स को जितनी खुशी होगी ना वो ऊँट वापस मिलने पर, अल्लाह सुब्हान तआला को इससे ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब हम गुनाह के बाद पलटकर अल्लाह सुब्हान तआला के सामने वापस तौबा करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह की मर्सी और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। गुनाह गुनाह पहले पूरी कोशिश करना कि शैतान के वसवसों में ना आए, गुनाह ना हो। लेकिन बाई चांस अगर स्लिप हो जाए तो अल्लाह के पास वापस जाने में देर नहीं करना। दुनिया में कोई भी नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा, और शायद आपके गुनाहों को जता-जता के, आपकी गलतियों को ताना मार-मार के हमेशा हमेशा आपको सुनाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ही वो ज़ात है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। मतलब हम अल्लाह की नाफ़रमानी करते हैं और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ही हमें थाम लेते हैं। मतलब उसी की नाफ़रमानी कर रहे होते हैं और फिर जब तौबा करते हैं तो खुश भी वही हो जाते हैं। जबकि वो क्रिएटर है, हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम उनके गुलाम हैं। उसके बाद वो इतना अच्छा मालिक है कि वो हमें माफ़ भी कर देता है और वो खुश भी होता है हमारे वापस आने पर। और दुनिया के लोग गलती करने पर उसको पकड़ के बैठते हैं, उसे बार-बार सुनाते हैं, उसे बार-बार जताते हैं, उसे भूलने नहीं देते, उस पे ताने मारते हैं। तो फिर क्या इन लोगों के लिए जीना? जीना तो अल्लाह के लिए है ना फिर हमें। किसके लिए जीना चाहिए? चॉइस तो हमारे पास हमेशा रहेगी ना कि लाइफ में अफेक्ट किस पर हो, किसकी वजह से हो। तो लाइफ में अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की वजह से होना चाहिए, क्योंकि वही एक ज़ात है जो हमसे सच में प्यार करती है। वही एक ज़ात है जो गलती होने पे भी हमें थाम लेती है, हमारे गुनाहों को ढाँकती है, हमें कभी ताना नहीं मारती, हमारे गुनाहों को बताती नहीं बल्कि छुपाता है अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा, हमेशा।
क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला के सिफ़त में ये भी आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कभी भी अपने बंदों के जो गुनाह है ना वो ज़ाहिर नहीं करने देते, जब तक कि उसकी लिमिट क्रॉस ना हो जाए, या फिर जब तक कि अब उसको सबक सिखाने की नौबत आ जाए, क्योंकि वो ऐसे मानता नहीं है। बार-बार अल्लाह सुब्हान तआला उसे कहीं न कहीं से गाइडेंस दे रहे होते हैं, कहीं न कहीं से बता रहे होते हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, बट फिर जब एंड में वो नहीं मानता ना, या उसका चीज़ उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर ज़रूरी हो जाता है फिर उसको सबक सिखाने के लिए, तब जाके गुनाह ज़ाहिर होते हैं। वरना अल्लाह सुब्हान तआला तो ऐसे गुनाहों को छुपाते हैं और अल्लाह इस पे नाराज़ भी होते हैं कि जब तेरे गुनाह मैंने छुपाए तो तूने दूसरों को क्यों बताए? तो बाकायदा अल्लाह इस बात पे नाराज़ भी होते हैं कि जो मैं छुपा रहा हूँ तुम्हारे गुनाह, तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना लविंग क्रिएटर, इतना 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 मतलब हमें हर चीज़ अता करने के बावजूद जो नॉन मुस्लिम जो उसको नहीं मान रहे उनको भी वो सब अता करते हैं। इतना रहम दिल, इतना रहमान, इतना रहीम। और है ना, ज़िंदगी में हम उसी को छोड़ के हर चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, हर चीज़ के पीछे। सिर्फ़ अल्लाह को ही छोड़ देते हैं, मतलब जो रियल में हमसे मोहब्बत कर रहा होता है ना, उसको छोड़ के दुनिया के हर शख्स के पीछे, हर चीज़ों के पीछे, अपने पैशन, अपनी हर चीज़, मतलब किसी किसी भी थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे होते हैं, बट अल्लाह के पीछे कभी नहीं भाग रहे होते हम। तो इसीलिए जो मुस्लिमा होती है ना, जब वो अपने एनर्जी का सोर्स अल्लाह सुब्हान तआला को जब बनाती है ना, तो अपने अपने बारे में वो इवैल्यूएट करती है अल्लाह की नज़रों से, उस तकवे के हिसाब से कि मैं अल्लाह की कितनी बात मान रही हूँ, मुझसे गलती हुई तो मैं फ़ौरन तौबा कर लूँ, तौबा मैं जल्दी करूँ। इसलिए यहाँ पे आया था कि वो लोग जो रिपेंट करते हैं, ऐसे मुसलमान और मुस्लिम मैन एंड वुमेन जो तौबा करते हैं, वो अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। और ऐसे तौबा करने वालों से अल्लाह सुब्हान तआला राज़ी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, उनको नवाज़ते, रिवॉर्ड भी देते हैं उनको। क्योंकि अल्लाह इंसान क्यों, पता है फरिश्तों से बड़ा क्यों है इंसान? क्यों फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया है? इसलिए क्योंकि फरिश्ते तो बाय बिल्ट ऐसे बने हुए हैं कि उनसे गुनाह होते ही नहीं है। फरिश्ते करते ही वही सारे काम है जो अल्लाह को पसंद है। लेकिन इंसान उससे भी ऊँचा है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को एक फ्री विल ऐसे दे दी है कि इंसान को बता दिया सही गलत, अब उसके हाथ में है कि वो जैसा चाहे वो वाला रास्ता चुन ले। तो पता है हम एक्शंस चूज़ करते हैं, हम एक्शन चूज़ करते हैं, और फिर जब हम वो एक्शन चूज़ करें ना, हमारी फ्री विल में भी डिज़ायर्स की बजाय अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बात मानने को जब हम चूज़ करते हैं ना, तो हम शायद उससे फरिश्तों से भी ऊँचे हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास गुनाह करने का भी एक ऑप्शन है, बट मैं सही अमल करने का ऑप्शन चूज़ करती हूँ। तो मैं अब अल्लाह के करीब हूँ। अल्लाह क्योंकि मैंने अल्लाह की बात मानी ना, मैं गलत भी मान सकती हूँ, मतलब हम गलत चीज़ को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। बट स्टिल जब हम सही फ़ैसला करते हैं, अल्लाह की तरफ, अल्लाह वाला फ़ैसला करते हैं जिससे अल्लाह राज़ी, जो अल्लाह ने मुझे बताया है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, उसके हिसाब से अगर मुझे जो सही लग रहा है, मैं अगर उसको उस रास्ते पे चलती हूँ, तो फिर मैं ऑटोमैटिकली मतलब अल्लाह के करीब हो जाते हैं ना फिर हम। तो उस वक़्त हम फ़रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। इसीलिए इंसान जो है फ़रिश्तों से हाई स्टैंडर्ड पर है, इसलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं हम। कि हमें अल्लाह ने फ्री विल दी है, इंटेलिजेंस दी है, ब्रेन दिया है, स्किल्स दी हैं, उसके वजह से हम कितने आगे जा सकते हैं। बस हर चीज़ में आगे बढ़ते रहो और अपने क्रिएटर का शुक्रिया अदा करते रहो। तो जब एज़ अ मुस्लिम वुमेन मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हान तआला की नज़र में मेरा अपीयरेंस तो काम नहीं आएगा, अल्लाह की नज़र में मेरा तकवा काम आएगा कि मेरे दिल के अंदर क्या है, मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या दूसरों के लिए जलन है, मेरे दिल में क्या हसद है, मेरे दिल में क्या किबर है, या मेरे दिल में हम्बलनेस है, मेरा दिल बहुत पाक है, बहुत प्योर है, सबके लिए सब अच्छा ही सोचती हूँ। मैं अल्लाह से डरती हूँ, डरने से मतलब कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए कहीं, बस मुझे ये लगता रहता है। तो ये जो तकवा है ना, ओबीडियंस, कि अल्लाह की बात को मानना, उसके हिसाब से वैल्यू करना चाहिए एक मुस्लिमा को। तो मैं एज़ अ मुस्लिमा, मेरे चेहरे में अगर मेरे स्किन का कलर डार्क भी है ना, तो मैं अफ़सोस नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं ऐसे काम कर रही हूँ जिससे मेरा रब नाराज़ हो सकता है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं लोगों की लड़ाइयाँ करवा रही, लोगों के बीच में चुगलियाँ कर रही हूँ, इसकी वजह से कह रही हूँ ताकि लड़ाइयाँ हों, ताकि इसलिए ना भी हों, लेकिन अगर मेरे एक्शन के थ्रू इस तरह से हो रहा है, तो मैं कम से कम इस चीज़ का ख़्याल रखूँ कि दोबारा ये चीज़ ना हो। मैं झूठ बोल रही हूँ, या मैं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ, हराम काम कर रही हूँ, मैं शराब पी रही हूँ, या इट कुड बी एनीथिंग, मैं धोखा दे रही हूँ किसी भी तरह से किसी भी शख्स को। तो ये सब, तो यहाँ पे मैं इवैल्यूएट करूँगी कि अगर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब मेरी क्वालिटीज़ में कमी है ना, तो मैं बुरी समझूंगी अपने आप को। मेरी स्किन शेड से मैं बुरा नहीं समझूंगी अपने आप को, ठीक है। अगर मेरे कैरेक्टर से क्वालिटीज़ में कमी होंगी तो मैं उसमें मुझे गिल्ट फील होगा। अगर मेरे चेहरे पे पिंपल के निशान हैं तो मैं उस पर गिल्ट फील नहीं करूँगी अपने आप को लेके, मैं उससे लो सेल्फ इस्टीम नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने अल्लाह को राज़ी करने में कमियाँ करी, मेरी नमाज़ छूट गई और मेरे दिल में कुढ़न नहीं हो रही कि ऐसे कैसे हो गया कि मैंने अल्लाह को सजदा करने का मौका आया और मैंने वो टाइम छोड़ दिया, तो तब मुझे होना चाहिए अफसोस, तो है वो ईमान।
ठीक है, तब मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे फिर मैं अपने एफर्ट्स डालूं, पैसा डालूं, कुछ भी डालूं, लेकिन मैं अल्लाह को राजी करने की हर वो मुमकिन कोशिश करूं। तो इसीलिए एक मुस्लिमा तकवे के हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करती है। उसका स्टैंडर्ड इंसान क्रिएटर जो है ना उसके हिसाब से होता है, उसका स्टैंडर्ड क्रिएशन यानी इंसानों के बने हुए स्टैंडर्ड पे नहीं करती है वो। और अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमा भी दिया कि मोस्ट ऑनरेबल ऑफ यू विद अल्लाह इज द बिलीवर हु हैज़ मोर तकवा। तो अल्लाह की नज़र में इज्जत है, इकराम, इकराम इज़ अ वेरी बिग थिंग। सोचो अल्लाह इज्जत करते हैं, तमाम तारीफ़ें, तमाम दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की है। वो खालिक है, वो क्रिएटर है, वो उसकी सारी तारीफ़ पूरी हम्द सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और उस अल्लाह की नज़र में ऑनरेबल बन जाते हैं हम इज्जत वाले बन जाते हैं जब हम तकवा इख्तियार करते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला के हिसाब से अपनी लाइफ के एक्शंस करते हैं। तो हम तकवे वाले जितना बनेंगे उतना अल्लाह हमसे राज़ी होंगे, अल्लाह के लिए हम ऑनरेबल हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है कि क्रिएटर की नज़र में मेरी इज्जत हो जाए। तो ये हुई ना बात। क्या मैं इस चीज़ के लिए पीछे पड़ूं कि ये आदमी अटेंशन देगा या वो आदमी अटेंशन देगा, या मुझे लोग तारीफ़ें करेंगे, ये औरत मेरी तारीफ़ करेगी मेरी इस ड्रेस पे या मेरी इन हेयर स्टाइल पे। इसकी बजाय क्रिएटर के लिए मैं ऑनरेबल हो रही हूँ, अगर मैं तकवे वाली हो रही हूँ तो कितनी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ आपके नेचर की, अपीयरेंस से बढ़कर कितनी बड़ी चीज़ है हमारे पास। तो करने के लिए अपने क्रिएटर को हम अपना वो कर सकते हैं, ऑनरेबल बन सकते हैं, वो हमसे मोहब्बत करने लगता है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला खुद हमसे मोहब्बत करते हैं जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो जब मोहब्बत होती है तो क्या होता है, जब मोहब्बत होती है तो इंसान को वो शख्स बहुत पसंद आने लगता है। अपने दोस्त से मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप से जब मोहब्बत होती है, या शौहर बीवी में मोहब्बत होती है, तो वो लोग करते क्या है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होता है कि इसके लिए मैं क्या कुछ कर दूं कि बस ये मुझसे खुश हो जाए। ऐसे ही होता है, मम्मी खुश हो जाए तो मैं ये कर दूं क्योंकि मम्मी से प्यार है करते हैं हम। ऐसे ही जब वो मोहब्बत अल्लाह से होती है कि बस मैं ये चीज़ कर दूं क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह ने बोला है कि बस तुम आओ नमाज पढ़ो तो बस मैं पढ़ लूँ। तो अल्लाह ने मुझे बोला है कि तुम सच बोलो तो बस मैं सच बोलूँ, क्योंकि बस मैं क्या कुछ ऐसा कर दूं कि वो मुझसे राज़ी है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत, ये सेक्रीफाइस है। मोहब्बत का दूसरा नाम ही सेक्रीफाइस है। मोहब्बत में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता, मोहब्बत में हमेशा देना ही होता है। इसलिए जब माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है तो वो कभी नहीं सोचती कि ये बच्चा मुझे रिटर्न में भी कभी देगा कि नहीं देगा। वो सिर्फ उसके लिए करती है, सैक्रिफाइसेस करती जाती है बिना किसी रिटर्न की ख्वाहिश, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। शी जस्ट कीप ऑन गिविंग, शी जस्ट कीप ऑन गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, क्योंकि वहाँ मोहब्बत होती है। ऐसे ही व्हेन आई लव अल्लाह सुब्हान ताला, तो मैं बस उसकी खातिर वो सब करती जाऊंगी, अपने डिजायर्स को मारती जाऊंगी जस्ट कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। और जहाँ मैं फिसली या मुझसे गलती हुई तो मैं फ़ौरन तौबा करूंगी, फ़ौरन तौबा करनी। शैतान की तरह जस्टिफिकेशन नहीं देना है, आदम अलैहिस्सलाम की तरह फ़ौरन तौबा करनी है। तो शैतान और नबी में यही डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखना। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला अगर हम अड़े ना गलती पर तो बोलेंगे जा फिर तू अड़ता ही रहे, अपना ठिकाना तो खुद ढूंढ ले। और जहाँ हमने माफ़ी मांगे तो अल्लाह बोलेंगे ठीक है मैंने माफ़ करा। अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा हमारी उन चीज़ों को सुनते हैं, इसलिए अल्लाह से कहते हैं ना अच्छा गुमान रखो, तो अल्लाह वाकई हाँ में ही जवाब देंगे। तो इसलिए अच्छी चीज़ें ही मांगो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही सोचो, और खूब बेहतरीन अपने लिए दुआएं करो। खुद के लिए भी दुआएं करो, फैमिली के लिए करो, पूरी उम्मत के लिए करो, लेकिन खुद को इस लायक बनाओ कि हाँ कि अल्लाह की नज़र में अब ऑनरेबल बनना है मुझे। ये मिशन होना चाहिए हमारा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो मेंशन इन हिज लास्ट सरमन, देखो आखिरी खुतबा जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उसकी हर एक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी अल्लाह सुब्हान तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जो तकवा जो होता है ना अल्लाह की नज़र में वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि किसी भी अजमी को, मतलब किसी भी अरब को नॉन अरब पे बढ़ाई नहीं है, किसी को नॉन अरब को अरब पे बढ़ाई नहीं है, ना काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे। अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जो तकवे वाला हो। तकवा वो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह की उस मोहब्बत और खौफ की वजह से ही वो सारे काम करे जो अल्लाह को पसंद है, और उन सारे कामों से बचे जो अल्लाह को नापसंद है। तो ये होता है तकवा। तो अल्लाह की नज़र में सिर्फ वही बड़ा है जो तकवे वाला है। साफ कह दिया, गोरे को काले पे और काले को गोरे पे कोई बड़ाई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के खुतबे में यही तो कहा था कि काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अजमी वो अरबी पे, मतलब कि जो अरबिक बोल रहे हैं जो वो हैं उनको नॉन अरबिक्स पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लैंग्वेज वाइज कह लो, कलर वाइज कह लो, रेस वाइज कह लो, उसमें अल्लाह के सामने कोई बड़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह के सामने जो बड़ाई है वो है तकवे के ऊपर।